हेलो माय स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, द सिस्टम इज पुश्ड बाय द फोर्स एफ। जो पूरा सिस्टम है इसको पुश किया जा रहा है एफ फोर्स से। ठीक है, फिर यहाँ पर गिवन है ऑल सरफेसेज आर स्मूथ एक्सेप्ट, सभी सरफेस स्मूथ है एक्सेप्ट बी एंड सी। ये बी एंड सी ब्लॉक है ना, इन दोनों के बीच सरफेस क्या है, खुरदरी है। यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है अपन को, बाकी सरफेस स्मूथ है लेकिन बी और सी स्मूथ नहीं है। ठीक है, ब्रिज ने बोल रखा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन बी एंड सी इज म्यू। गिवन है अपन को मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एफ, मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी, प्रिवेंट द ब्लॉक बी। ये जो ब्लॉक बी है ना, इसको प्रिवेंट किया जा सके डाउनवर्ड स्लिपिंग, ये डाउनवर्ड स्लिप ना हो। ठीक है ना, वो अपन को मिनिमम वैल्यू एफ की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सिंपली अपन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला मेथड अपना ये होता है कि देखो ये पूरा अपन सिस्टम ही एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो इस पूरे को अपन सिस्टम एज्यूम करेंगे तो सिंपली होगा क्या, अपन को पता है ये पूरा सिस्टम में टोटल मास क्या है सिस्टम का सबसे पहले। ठीक है, टोटल मास हो जाएगा 2m प्लस का m प्लस का 2m। ये अपना टोटल मास हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 5m। ये पूरे सिस्टम का टोटल मास हो गया 5m, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन को पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। तो देखो पूरे सिस्टम की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है जो कि एफ है। ठीक है, तो अपन सिंपली यहाँ पर लिख देंगे नेट फोर्स एफ इक्वल टू मास। तो पूरे सिस्टम का मास कितना है 5m है, 5m। और एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर लेते हैं ए है इस साइड पूरे सिस्टम का। ठीक है ना, अपन एज्यूम कर लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अपन क्या करें, यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा कितना, F/5m हो जाएगा। ये अपन के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, राइट। तो अपन के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करें, अपन को फाइंड क्या करना है। अपन देखो यहाँ पर मिनिमम कंडीशन कहाँ पर लगी, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक नीचे किसी और स्लिप करने की कोशिश करेगा लेकिन फ्रिक्शन को रोक के रखा है। इसके बीच जो फ्रिक्शन है इसको रोक के रखा है। किस तरह से रोक के रखा है, सिंपली आपको बता दूं फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये देखो ये मास है में, ये ब्लॉक बी है, राइट, और ये ब्लॉक सी है, ब्लॉक सी कुछ इस तरह से। ठीक है ना, और इसका मास 2m दे रखा अपन को सिंपली। ओके, अब अपन बात करें, देखो ब्लॉक बी की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लॉक बी क्या है ना, ब्लॉक बी का देखो इतना सा है, ये नीचे जाने की कोशिश करे। क्यों करे, क्योंकि इसका वेट नीचे को लग रहा है mg, इसका वेट नीचे की ओर mg लग रहा है। तो भैया वेट बोल रहा है कि नीचे चलो, फ्रिक्शन क्या बोलेगा, नहीं है मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्शन अपवर्ड एक्शन में लगा, सॉरी। ठीक है ना, अपवर्ड एक्शन में लगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन अपवर्ड एक्शन में लगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन ने इसको रोक के रखा है अपवर्ड एक्शन में लगकर। ठीक है, अब सिंपली मैं बात करूँ, एक्शन का रिएक्शन आता है, इस पर फ्रिक्शन अपवर्ड एक्शन में लगा तो सी वाले पर वापस नीचे लगेगा। ठीक है, तो सी वाले पर नीचे लग गया फ्रिक्शन। ओके, देयर इज नो इश्यू। अब अपन सिंपली होता क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है, अपन ये चीज़ जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन होता है म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है और नॉर्मल की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं सिंपली बात करें यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, नॉर्मल कैसे फाइंड करें दोनों सरफेस के बीच। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे अपन सी ब्लॉक का। तो सिंपली बात करूँ तो इस पर क्या लगा, ये नॉर्मल लगेगा, क्योंकि देखो सिंपली ये कनेक्टेड है, सभी ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, पूरे सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, तो इस पर एक नॉर्मल लगा है इस साइड। सिंपली होता क्या है, अपन को ये चीज़ पता है कि नॉर्मल नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, सी ब्लॉक पर बात कर रहा हूँ, केवल एक नॉर्मल ही लग रहा है जो उसको आगे की ओर लेके जा रहा है एक्सेलरेशन से। ठीक है ना, एक नॉर्मल ही तो है। ठीक है, तो सिंपली हुआ क्या, यहाँ पर अपन को पता है नेट फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ केवल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगेगा जो कि नॉर्मल है, इसको एक्सेलरेट करवा रहा है ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि पूरा सिस्टम ए से जा रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका क्या है मास 2m है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या अपन ने पहले ही फाइंड कर दिया F/5m। तो वैल्यू में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 2m हो जाएगा, F/5m हो जाएगा, यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपन के पास नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी जो इन दोनों सरफेस के बीच लग रहा है, कितना लग रहा है 2F/5। ठीक है ना, अब अपन के पास क्या हुआ, नॉर्मल की वैल्यू आ गई तो फ्रिक्शन फाइंड कर सकता हूँ मैं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और नॉर्मल की वैल्यू क्या है। म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपन को गिवन है, दोनों के बीच म्यू ही है। ठीक है, तो म्यू ही रहेगा ये तो। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को यहाँ नॉर्मल की वैल्यू क्या अपन ने अभी फाइंड किया, कितना 2F/5। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 2F/5। ये मेरे पास आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू जो कि कितना हो गया 2μF/5। तो अपन के पास फ्रिक्शन आ गया। अब कंडीशन क्या लगी है, फ्रिक्शन किसके ऊपर क्या लग रहा है, तो अपन को फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, जैसे कि ये स्लिप न करे। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि यहाँ पर ये स्लिप नहीं करना चाहिए। ये स्लिप कब नहीं करेगा, जब यहाँ पर फ्रिक्शन अपवर्ड एक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो mg को कंट्रोल कर लेगा। फ्रिक्शन और mg जब इक्वल हो जाएंगे तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और स्लिप नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तभी ये स्लिप नहीं करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा तभी ये स्लिप नहीं करेगा।
तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन माइनस का mg इक्वल टू 0 कर देता हूँ मैं सिंपली। तो ये हो जाएगा मेरे पास फ्रिक्शन माइनस का mg, क्योंकि ये जो ब्लॉक सी है ना इस पर दो ही फोर्सेज लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, एक तो फ्रिक्शन अपवर्ड में, एक इसका mg डाउनवर्ड में, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्रिक्शन माइनस का mg ये 0 हो गया। अब यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा, राइट। तो अब बात करें यहाँ पर सिंपली फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन की वैल्यू अपन के पास है 2 म्यू एफ अपॉन 5 माइनस का mg हो गया सिंपल इक्वल टू 0। अब mg को इस साइड लेके जाएंगे, म्यू की अब एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी मेरे से यहाँ से, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 mg/2 म्यू। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एफ की वैल्यू इतनी ही आएगी। तो अपन को पता चल गया ये एफ की मिनिमम वैल्यू है, ये एफ की मिनिमम वैल्यू है, जिससे कि क्या होगा कि ये ब्लॉक स्लिप नहीं होगा, स्लाइड नहीं करेगा डाउनवर्ड में स्लिप नहीं होगा।